अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है? किसी ऑफिस या कंपनी वगैरह में काम करना या फिर इनड्राइव बाइकिया और येंगो के ऊपर अपना खुद का काम करना? आज की वीडियो में आपको एक कंप्लीट कंपैरिजन मिलने वाला है। जॉब की अच्छी और बुरी चीजें भी बताऊंगा और इसके साथ साथ इनड्राइव येंगो बाइकिया पे जो लोग ड्राइवर्स और राइडर्स हैं उनके काम की अच्छी और बुरी चीजें भी बताऊंगा। और एट दी एंड आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके लिए जॉब बेस्ट है या फिर इनड्राइव बाइकिया और येंगो का काम बेस्ट है। मैंने खुद पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है जो लोग इनड्राइव बाइकिया और येंगो का काम करते थे और फिर बाद में उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली और अब वो जॉब कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि जॉब करते थे और उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और इनड्राइव बाइकिया और येंगो के अंदर ड्राइवर और राइडर्स का काम शुरू किया। तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि आपने करना क्या है। बाद में जाके आपको ये छोड़ना और यहाँ जाना वहां शिफ्ट होना ये चक्कर नहीं होगा। आज ही आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप एक ट्रैक पर आ जाओगे। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं जॉब की तरफ। और सबसे पहले हम जॉब की अच्छी चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद बुरी चीजों की तरफ जाएंगे। अच्छी चीजों में सबसे पहले आता है कि यहाँ पे एक सैलरी होती है जो कि आपको एक स्टेबिलिटी देती है कि आपकी कम से कम इतनी सैलरी तो बननी ही है। एक स्टेबल इनकम होती है और इसके साथ साथ अगर कमीशन वाला कोई काम है और कोई ऐसा काम है जिसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम भी बन सकती हो तो वो ऊपर की चीजें होती है, लेकिन मिनिमम जो सैलरी होती है फिक्स्ड वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर होती है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरी ये सैलरी तो पक्की है। दूसरा बेनिफिट जॉब का ये होता है कि यहाँ पे कैरियर ग्रोथ होती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी जॉब्स हैं, बहुत सी अगर आप ऐसे कह लें पोस्ट हैं जिनके अंदर कैरियर ग्रोथ नहीं होती। जैसे कि आपने कंपनीज में देखा होगा बहुत से लोग अगर वो मशीन में बैठे हुए हैं, अगर हम मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो और सारी जिंदगी बस उन्होंने मशीन पे बैठना है। लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्ट भी होती हैं जिसके अंदर कैरियर ग्रोथ होती है और लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको हेल्थ की इंश्योरेंस मिलती है। बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज तो वैसे ही देती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी देती हैं हेल्थ की इंश्योरेंस, और साथ ही साथ रिटायरमेंट भी मिलती है। गवर्नमेंट में तो रिटायरमेंट भी मिलती है, इसके साथ साथ आपको पेंशन भी मिलती है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिटायरमेंट के पैसे देते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो जॉब के अंदर होती है वो होती है पेड लीव्स, यानी कि आपको छुट्टी के भी पैसे मिलते हैं। जैसे ईद की छुट्टियां आ गई, बीच में कोई और छुट्टियां आ गई, गवर्नमेंट की छुट्टियां आ गई, तो उन सब के पैसे भी आपको मिलते हैं। यानी कि आप काम पर नहीं गए, काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जॉब के। इसी के साथ साथ कुछ जॉब्स की बुराइयां भी हैं भाई, बुरी चीजें भी हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है फिक्स शेड्यूल, यानी कि आपका शेड्यूल जो है वो फिक्स होगा, आपकी काम की टाइमिंग फिक्स है। आपने उस टाइमिंग के दौरान बस उस कंपनी को, उस ऑफिस को जहां पे आप काम कर रहे हैं उसी जगह को आपने टाइम देना है। कुछ आईटी के ऐसे जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आप बीच में अपनी फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हो, अपने कोई और काम कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि कंपनी की टाइमिंग में आपने कंपनी को ही टाइम देना है। चाहे आप फारिग बैठे हुए कुछ भी कर रहे हो, आपने कंपनी को टोटल अपना टाइम देना होता है। दूसरी बुरी चीज इसके अंदर होती है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। आप चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपके पीछे बहुत बंदे लगे हुए होंगे जो कि आपको जॉब से निकालने में तुले हुए होंगे। वो चाह रहे होंगे आप निकल जाओ, आप चले जाओ, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। क्योंकि ये हर जगह होता है, हर जॉब में यही मसला है कि आप अपना काम कर रहे हो लेकिन पीछे लोगों को तकलीफ हो रही होती है और वो आपके पीछे पड़े हुए होते हैं। तीसरी जो बुरी चीज है जॉब के अंदर वो है स्ट्रिक्ट रूल्स। आपको यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपने उनके रूल्स के मुताबिक चलना होता है और आपने बातें सुननी होती है बॉस की, अपने मैनेजर की, अपने ऊपर के पोस्ट वालों की। तो वो आपको बातें भी सुनाते हैं और अपने उन रूल्स के मुताबिक आपको चलाते हैं और आप एक किस्म के गुलाम बन के रह जाते हो। अब आ जाते हैं हम लोग इनड्राइव येंगो बाइकिया के जो राइडर्स और ड्राइवर्स हैं। इस काम के अंदर जो अच्छी चीजें हैं पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले अच्छी चीज आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल रहा है, आजादी मिल रही है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल हावर्स मिलते हैं। आप जब मर्जी आप काम स्टार्ट करो, जब मर्जी एंड करो, आपकी अपनी मर्जी होती है। जितना काम करना है आप करो। आप दिन में 12 घंटे करना चाहते हो, 15 घंटे करना चाहते हो, 4 घंटे करना चाहते हो, जितना आप काम करना चाहते हो ये आपके ऊपर होता है। यहाँ पे आपको सुनाने वाला कोई नहीं होता कि ये करो वो करो फलाना करो। आप अपने खुद ही बॉस होते हो और अपनी मर्जी से आप यहाँ पे काम करते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते कि भाई आपने इसको लाजमी फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आपका जो है वो काम से निकाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ ये एक्शन होगा वो होगा।
यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे आपकी हाई इनकम के चांस ज्यादा होते हैं, यानी कि आप अगर ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे सैलरी के अंदर है ना कि बस इतने घंटे ही काम कर सकते हो, उसके ऊपर पैसे और मजीद नहीं मिल सकते, ओवर टाइम मिलना है तो इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है, ज्यादा पैसा कमाना है तो आप ज्यादा काम करोगे। अब आते हैं इनके नुकसानात की तरफ। तो सबसे पहले जो नुकसान है, यहाँ पे आपको रिटायरमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर आपको कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस देती हैं, जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो रूल्स के मुताबिक आपको मिलता है कि मतलब ये कंडीशंस होंगी तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। दूसरी जो बुरी चीज है इस काम के अंदर वो है कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं है। आज अगर आपने 2000 कमा लिया है, 2000 बचा लिया है, बचत आपकी 2000 आई है, कल हो सकता है 1500 आए, 1000 रुपए आए, 2500 आए, तो यहाँ पे एक स्टेबल इनकम नहीं है। यहाँ पे जो आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी इतनी गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे आप काम ही अपनी गाड़ी से कर रहे होते हो तो यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते। ईद की छुट्टियां आ गई, कोई गवर्नमेंट की छुट्टी आ गई, कोई वैसे छुट्टी आ गई, तो आपको छुट्टियों के पैसे नहीं मिलेंगे और आपका वो टोटल नुकसान ही है छुट्टियों वाले दिन का। आप काम भी नहीं कर सकते, अगर आप काम करोगे तो उस तरह की अर्निंग नहीं होगी। ईद पे मैं कह सकता हूँ कि ईद पे तो ये काम वालों की भी ईद होती है, वो बहुत ज्यादा कमाते हैं ईद के तीनों दिन। बड़ी ईद पे इतना काम नहीं होता, छोटी ईद पे बहुत होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की छुट्टियां आ गई, कोई बीच में और पंगे शंगे हो गए और हड़ताल हो गई, छुट्टी हो गई, तो जॉब वालों को तो उनकी सैलरी मिल रही होती है। इस काम वालों का नुकसान ही नुकसान होता है। अच्छा, जॉब पे वैसे होती है फिक्स सैलरी, लेकिन यहाँ पे आपकी डिमांड के मुताबिक काम होता है। डिमांड हाई होगी तो आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, पीक ज्यादा होगा आपको ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, लेकिन जॉब पे ये चक्कर नहीं होता। अब अगर हम सैलरी का कंपैरिजन करें InDrive बाइक या येंगो के काम से, तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी में जॉब करता है, नॉर्मल जॉब कर रहा है, तो वो उसकी मुश्किल से 30,000 40,000 तक की सैलरी होगी। जबकि अगर आप यहाँ पे काम करोगे InDrive बाइक या येंगो पे और आप बाइक चला रहे हो तो आपको 40,000 से ज्यादा या 40,000 तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सारे खर्चे निकाल के, खाना पीना मेंटेनेंस वगैरह सब निकाल के 40,000 तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काम करते हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, काम करने वालों की बात कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कार है तो सारे खर्चे वर्चे निकाल के आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाख के प्रॉफिट का मतलब है कि आपको कोई जॉब मिली हुई हो और उसका 1,30,000 1,40,000 सैलरी हो, तो फिर वो सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद आपको 1 लाख बचता है। और InDrive बाइकिया और येंगो में 1 लाख की बचत निकालना ऐसे है जैसे आप किसी कंपनी के अंदर 1,30,000 1,40,000 रुपए वाली जॉब कर रहे हो। अब आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है, सैलरी वाली जॉब या फिर InDrive बाइकिया और येंगो पे कार चलाना या बाइक चलाना? देखिए, अगर आप फाइनेंशियली अप डाउन को मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको फ्रीडम भी चाहिए, आजादी से काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिर InDrive येंगो और बाइकिया बेस्ट है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली अप डाउन को मैनेज नहीं कर सकते और आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए तो आपके लिए सैलरी वाली जॉब बेस्ट है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप जॉब करें और जॉब के साथ साथ फिर आप ये वाला काम भी करें, बाइक चलाएं, कार चलाएं पार्ट टाइम। सुबह जाते हुए आप 1-2 घंटे ये चला लें, रात को आते हुए आप तकरीबन 2-3 घंटे ये चलाएं, तो आपकी यहाँ की इनकम भी जनरेट होती रहेगी और आपकी एक जॉब भी लगी हुई होगी जहां से आपको एक फिक्स सैलरी भी आ रही होगी। वैसे अगर फुल टाइम के लिए देखा जाए तो अगर आपको कोई हल्की फुल्की जॉब मिल रही है 30,000 35,000 40,000 वाली, तो उससे अच्छा फिर ये काम है। लेकिन अगर जॉब आपकी अच्छी है जिसके अंदर आपको अच्छी इनकम भी मिल रही है और आगे भी अच्छे ग्रोथ के चांस, और इसके साथ साथ रिटायरमेंट वगैरह का भी चक्कर है और अगर पेंशन वगैरह का चक्कर है, तो भाई फिर तो जॉब बेस्ट है। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोग वही सुन रहे होंगे जो कि इतनी हाई अच्छी जॉब नहीं कर सकते, नॉर्मल जॉब ही करेंगे, कहीं करेंगे। तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि जॉब भी करें और साथ ही साथ फिर ये वाला काम भी करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।